VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। आरा भोजपुर के उप विकास आयुक्त द्वारा विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं और कार्य योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि संसद से पारित इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साथ ही काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब स्वतः ही देय होगा, और जिससे रोजगार का अधिकार कानूनी रूप से मजबूत हुआ है। समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया गया है और देरी होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। योजनाओं का निर्माण ग्राम सभा के माध्यम से होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन और जलवायु अनुकूलन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिनियम के पूर्ण लागू होने पर ग्रामीणों को अधिक रोजगार और बेहतर मजदूरी का लाभ मिलेगा। हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि हमारे सभी आमजन, हमारे सभी नागरिक एवं जनप्रतिनिधिगण को इस बात से अवगत कराना है कि हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विकसित भारत जी रामजी अधिनियम। ये मनरेगा की जगह अब ये अधिनियम लागू रहेगा। इसमें मनरेगा की जगह कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ बदलाव लाए गए हैं। जो मुख्य बदलाव हैं वो बताना चाहेंगे एक बार। इसमें रोज़गार की गारंटी 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दी गई है। पूर्व के अधिनियम में बेरोज़गारी भत्ते में काफ़ी ज़्यादा शर्तें थीं और उस वजह से उसका लाभ बहुत आसानी से लोगों को नहीं मिल पाता था। इस अधिनियम में इस बार यदि काम मांगने पर अगर कार्य नहीं मिलता है तो बेरोज़गारी भत्ता स्वतः ही मिल जाएगा और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से इसको लाभुक के खाते में राशि अंतरण कर दी जाएगी। दूसरा जो बदलाव आया है वो है कि यदि अगर समय पर मजदूरी भुगतान नहीं होता है तो जितने भी विलंबित दिन होते हैं उन सब की भी मुआवजा मजदूरी में जोड़ करके दिया जाएगा। इस बार कार्य की 4 प्रमुख श्रेणियों को घोषित किया गया है। जल सुरक्षा और संरक्षण कार्य, ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्य, आजीविका संवर्धन के कार्य एवं जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने के कार्य। इसमें बताना चाहेंगे कि पुराने जितने भी कार्य थे उसमें कुछ नए कार्य ऐड किए गए हैं, जैसे कि हम लोग अपने जो बुनियादी ढांचे वाला जो श्रेणी है उसमें हम लोग सौर प्रकाश व्यवस्था, सोलर लाइटिंग और अन्य नवीकरणीय ग्रामीण ऊर्जा के बुनियादी ढांचे की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही जितनी भी श्रेणियां हैं उन सभी श्रेणियों में बहुत ही विस्तृत रूप से कार्यों को उल्लेखित किया गया है, जो कि ग्राम संगठन द्वारा अपने स्तर से उसको पारित करके वो लोग इन कार्यों को अनुमोदित करके उसको करवा सकते हैं।